नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। दोस्तों, कहते हैं कि सच को जितना भी छुपाया जाए एक ना एक दिन सच बाहर आ जाता है। और राजनीति में झूठ 90% बोलते हैं नेता, लेकिन 10% नेता ऐसे होते हैं जो वाकई सच के साथ चलते हैं, चाहे उनको कितना नुकसान या कितना फायदा हो रहा। और उन 10% नेताओं को, यानी जो सच के रास्ते पे चलते हैं, बाकी के 90% जो नेता होते हैं या जो राजनीति से संबंधित लोग होते हैं, वो किस तरह से पीछे खींचने की, झूठे आरोप लगाने की कोशिशें करते हैं, साजिशें करते हैं, ये भी बहुत अच्छे से सब जानते हैं। दोस्तों, बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक ऐसी नेता है जिनको पूरे भारत में हर कोई अच्छी तरह से जानता है। उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री रही और शायद बहुजनों का इतना बड़ा नेता भारत में इस वक्त कोई नहीं है। उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में उन्होंने अपने शासनकाल में वो काम किए जो शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने किए हो। अगर कानून व्यवस्था की बात कर लें तो कानून व्यवस्था के बारे में आज भी बीएसपी सुप्रीमो मायावती के शासनकाल की दाद दी जाती है। चाहे वो बीजेपी के वोट डालने वाले लोग हों, यानी बीजेपी के समर्थक हों, चाहे वो कांग्रेस के समर्थक हों, चाहे वो किसी अन्य राजनीतिक दल के समर्थक हों, हमेशा यही कहते हैं कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती का शासनकाल कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बेहतर था। 2007 से 2012 के शासनकाल की बात कर ले, जब पूर्ण बहुमत की सरकार थी, तो उस समय उत्तर प्रदेश के अंदर वो काम हुए विकास के जो काम शायद उस दौर में किसी भी राजनेता ने, किसी भी मुख्यमंत्री ने नहीं सोचे थे। यमुना एक्सप्रेसवे की बात कर ले, वर्ल्ड क्लास। बुद्धा सर्किट की बात कर ले, फॉर्मूला 1 रेस जहां पहली बार हुई, वर्ल्ड क्लास। यानी उन कामों के बाद, चाहे मेट्रो की बात कर ले, उन कामों के बाद जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किए थे, उसके बाद कामों को और मुख्यमंत्रियों ने एक नजीर के तौर पर लेते हुए आगे बढ़ाया। लेकिन राजनीति में बढ़ता हुआ कद कोई सामने वाले का नहीं चाहता है और इसीलिए बीएसपी सुप्रीमो मायावती पे बड़े बड़े आरोप लगाए गए। चाहे वो उनको दौलत की बेटी कहना हो, चाहे उनको अभी हाल फिलहाल जिस तरह से बीजेपी की बी टीम कहना हो, इस तरह के आरोप लगाकर बीएसपी सुप्रीमो मायावती के कद को छोटा करने की, उनकी इमेज को खराब करने की राजनीतिक विरोधियों ने, सियासी विरोधियों ने कोशिश की। लेकिन कहते हैं कि 100 बार झूठ बोलो, 1000 बार झूठ बोलो, लेकिन उस पर एक सच भारी पड़ता है, क्योंकि सच सच होता है। दोस्तों, आप सब जानते हैं अवध ओझा। अवध ओझा सर को सब लोग जानते हैं। आईएएस आईपीएस यानी यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं उनको वो पढ़ाते हैं। उनके पढ़ाने का तरीका और उनके मोटिवेशनल जो स्पीचेस होते हैं उसको सब लोग सुनते हैं। और अवध ओझा सर जो है किसी पहचान के मोहताज नहीं, यानी करोड़ों लोग अवध ओझा सर को सुनते हैं। और अवध ओझा सर ने भरी क्लास में आईएएस के बच्चों को पढ़ाते हुए, यानी यूपीएससी के जो बच्चे होते हैं उनको पढ़ाते हुए, उनके बैच में लाखों लाखों बच्चे होते हैं क्योंकि ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों एक साथ क्लास चलती है, उनको पढ़ाते हुए सारे बच्चों के सामने बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तारीफ की। और तारीफ भी ऐसी वैसी नहीं, तारीफ वो थी कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती के विरोधियों को एक तगड़ा जवाब, जो लोग बीएसपी सुप्रीमो को दौलत की बेटी कहते हैं। अवध ओझा सर ने भरी क्लास में यह बात कही कि इकलौती ऐसी महिला, इकलौती ऐसी लेडी नेता बीएसपी सुप्रीमो मायावती हैं जिन्होंने अनकंडीशनली, यानी बिना किसी मांग के, बिना किसी बात के, सीधे मुझे टिकट ऑफर कर दिया था कि जहां से मास्टर साहब आपको लड़ना हो आप लड़िए। और उन्होंने ये कहा था कि मास्टर, टीचर मुझे बेहद पसंद है, मैं बहुत सम्मान करती हूं और आपको मास्टर साहब जहां से लड़ना हो वहां से लड़िए, बिना किसी मांग के, बिना किसी जो है कंडीशन को रखे हुए। यानी वो नेता थी जिन्होंने कहा, खुद कहा कि आपको जहां से चुनाव लड़ना हो वहां से लड़िए, मैं आपको टिकट देती हूं।
बहुत बड़ी बात किसी राजनीतिक दल के लिए, जो राजनीतिक दल राष्ट्रीय पार्टी हो, जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला हो, भारत में तीसरे नंबर की बड़ी पार्टी, उनकी सर्वोपरि नेता यानी सर्वोच्च नेता अगर किसी प्रोफेसर से, टीचर से ये कहती हैं कि जो है जहां से आपको चुनाव लड़ना हो वहां से लड़िए, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। यानी वो लोग जो बीएसपी सुप्रीमो मायावती पर ये आरोप लगाते हैं कि वो दौलत की बेटी है, उन पर आरोप लगते हैं कि वो पैसे लेकर टिकट देती हैं, अवध ओझा सर ने सबकी पोल एक बार में खोल कर रख दी और सीधे कह दिया, सब बच्चों के सामने कह दिया कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती एक लौती ऐसी नेता है जिन्होंने मुझसे कहा कि बिना किसी कंडीशनल के यानी अनकंडीशनल आप जो है टिकट लीजिए, आपको मां साहब जहां से लड़ना हो आप वहां से लड़िए। दोस्तों, इस बात का, इस संदेश का क्या असर पड़ेगा ये भी मैं थोड़ा बता देता हूं। एक तो बीएसपी सुप्रीमो के खिलाफ जो लोग सियासी तौर पर जहर उगलने का काम करते हैं, उनको एक बड़ा आईना अवध ओझा सर ने दिखाया। वहीं दूसरी ओर जो नई पौध है, यानी वो बच्चे जो सबसे ज्यादा बुद्धिजीवी वर्ग में आते हैं, यानी वो जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और बेहद मेहनती, बेहद काबिल, उनके आगे ये बात करना तो उनको ये पता चलेगा कि देश में बीएसपी सुप्रीमो इकलौती ऐसी नेता हैं जिन्होंने अपने राजनीतिक दल से एक मास्टर को यानी एक टीचर को बिना किसी मांग के, बिना किसी कोई बात के सीधे टिकट ऑफर कर दिया कि आप लड़िए। दोस्तों, शिक्षक वो होता है जिसके ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी होती कि वो बच्चों को अच्छा मार्ग दिखाए, अच्छी दिशा दिखाए और उनको उस काबिल बनाए कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सके। यानी मां बाप से अगर ऊंचा दर्जा किसी को दिया गया है तो गुरु को दिया गया है, और वही गुरु जब बच्चों के आगे एक उस नेता का जिक्र करता है जो नेता अपने आप में एक नजीर है काम करने की, अपने आप में एक नजीर है ईमानदारी की, तो बच्चों पर यह साफ तौर पर एक संदेश जाता है उन बच्चों के लिए जो बच्चे आगे भारत का भविष्य गढ़ेंगे। उनको यह पता चलेगा कि वाकई एक ऐसी नेता हैं जो शिक्षकों को राजनीति में आगे बढ़ाना चाहती, क्योंकि शिक्षक पेशा ऐसा होता है जब वो राजनीति में आएंगे, शिक्षक जब राजनीति में आएगा तो जिस तरह से बच्चों को सुधारने का, जिस तरह के बच्चों को अच्छी दिशा देने का काम किया, वो देश को भी अच्छी दिशा देने का काम करेगा। और अवध ओझा सर बहुत फेमस पर्सनालिटी है, आप सब जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, आप उनके बारे में, उनको देखा भी होगा, उनको सुना भी होगा। तो अवध ओझा सर ने जो एक बड़ी बात बीएसपी सुप्रीमो मायावती के लिए कही कि किस तरह से उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में टिकट ऑफर किया और कहा कि आपको जहां से लड़ना हो आप वहां से बताइए, मैं टिकट आपको दे रही, एक बड़ी बात है। और बड़ी बात यह भी है कि बीएसपी सुप्रीमो मायावती की दूरदर्शिता की एक टीचर को राजनीति में लाने के लिए एक बड़ा ऑफर देना, क्योंकि वो भी जानती हैं कि शिक्षक जब राजनीति में आएंगे तो राजनीति का जो स्तर है वो बढ़ेगा। और अवध ओझा सर ने भी ये बताया कि भारत की राजनीति में इकलौती बीएसपी सुप्रीमो मायावती ऐसी नेता हैं जो किसी बिना भेदभाव के, जो बिना किसी मांग के, जो बिना किसी लाग लपेट के सीधे टिकट ऑफर करती हैं और कहती हैं कि एक मास्टर को जहां से चुनाव लड़ना हो वहां से चुनाव लड़े। ये दोनों चीजें बताती हैं कि नेता और शिक्षक में ऐसे ही अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, क्योंकि भारत में राजनीति में जिस तरह से आज एक दूसरे पर लोग आरोप लगाते हैं, उस राजनीति में आज एक बड़ा टीचर एक नेता के लिए इतने अच्छे शब्द बोले, इतनी अच्छी बात कहे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत सीख देने वाली बात है। बाकी दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, ग्रुप शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।